नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गोल्ड ईटीएफ के बारे में। नाम आपने सुना होगा कि गोल्ड ईटीएफ क्या है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप आज से गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे पैसा कमाने के। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे कंप्लीट विस्तार से चर्चा करूंगा कि आखिर डिजिटल गोल्ड क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ क्या होता है और गोल्ड म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको छोटी सी मैं हिंट दे दूं कि हर साल भारतीय पूरी दुनिया का 23% सोना खरीदते हैं, मतलब कि 8000 टन सोना। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रत्येक घर के अंदर आज सोना खरीदते हैं। वैसे अपन जो आज की पीढ़ी है उनको सोना बहुत पसंद है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, हमें नींद लेना पसंद है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग है उनको सोना खरीदना बहुत पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर मैं सोना खरीदता हूँ, कहीं से भी खरीदता हूँ, अगर मैं शेयर मार्केट से खरीदता हूँ अच्छी बात है, अगर मैं अपने आसपास की कोई सोनार वाली दुकान से खरीदता हूँ या फिर बड़े बड़े शोरूम से भी सोना खरीदता हूं तो फ्यूचर के अंदर भी मेरे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले कंप्लीट टास्क रहने वाला है कि डिजिटल, मतलब कि डिजिटल के रूप में अगर मेरे पास फिजिकली वो सोना नहीं आता है तो वर्चुअल रूप में मैं वो किस प्रकार से खरीदूंगा और फ्यूचर के अंदर मुझे उसके अंदर है वो क्या बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए सीधा डैशबोर्ड के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर गोल्ड ईटीएफ है वो क्या होता है और किस प्रकार से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर है वो ओपन करवाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट की। और यहां पर दोस्तों मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा लगाते हैं तो पैसा कितना बढ़ने वाला है और यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप पैसा किस प्रकार से लगाएंगे। उसके बाद आपका टास्क रहेगा कि मैं अगर गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा लगाता हूं तो वो पैसा किस प्रकार से बढ़ेगा। बहुत ही मजेदार टास्क रहने वाला। उससे पहले मैं आपको एक सूचकांक दे दूं, कि आंकड़ा दे दूं कि रियलिटी के अंदर गोल्ड के भावों के अंदर इतनी बढ़ोतरी हुई है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं 2016 के अंदर, सीधे आप चलते हैं 2016 के अंदर मैं बात करता हूं तो वहां पर 10 ग्राम सोने का जो प्राइस था 26K, मतलब कि 26,000 रुपए के अंदर आपको 10 ग्राम सोना है वो मिल सकता था। लेकिन यहां पर बात आती है, हम सीधे 5 साल अगर फ्रंट के अंदर आते हैं 2021 के अंदर जो अभी चल रहा है कोरोना काल के अंदर, कोरोना जैसे महामारी है, कोविड-19 चल रहा है, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से देश कहीं पे हमले कर रहा है, उसके बावजूद यहां पर दोस्तों आज 10 ग्राम सोने का जो प्राइस है वो 50K, मतलब कि 50,000 रुपए के अंदर आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा। मतलब कि यहां अगर 10 ग्राम पहले मैं खरीदता तो मेरे जो बढ़ोतरी हुई है कम से कम मुझे 24,000 रुपए का सीधे सीधे मुनाफा होता। और ये जो 24,000 रुपए का जो मुनाफा है ना, ये मैं नहीं, ये हमारे जो माता पिता थे ऑलरेडी जो सोना खरीद के लाया हुआ है ना, वहां से हमें मिला है। मतलब कि मैं अगर कह सकता हूं कि अगर उस टाइम मैंने 10 ग्राम सोना खरीदा होता तो 24,000 रुपए का मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट होता। लेकिन हम क्या करते हैं, इक्विटी मार्केट के अंदर ज्यादा निवेश करते हैं, इक्विटी मार्केट के अंदर भी हमें ज्यादा मिलता है। लेकिन यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ को आज कंप्लीट जब हम एक्सप्लेन करूंगा तो तब आपको लगेगा कि यार मेरे महीने की जो सेविंग हो रही है 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, उस पैसे को भी मैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर वो लगा सकता हूं। अब गोल्ड ईटीएफ के अंदर किस प्रकार से पैसा लगाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ एक अलग से म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तो गोल्ड के अंदर हम दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों पहला रहता है डिजिटल गोल्ड और सेकंड नंबर रहता है गोल्ड ईटीएफ। यहां पर दोस्तों गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या होता है कि मैं किसी भी साइट के अंदर गया, पेटीएम के अंदर गया, एंजल ब्रोकिंग के अंदर गया या फिर शेर खान के अंदर गया, मेरा ऑलरेडी पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए या फिर ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। वैसे आप अपना डायरेक्टली, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हो और वो बिल्कुल ही फ्री है। उसके लिए कंपनी कोई किसी तरह का चार्ज है वो नहीं लेती है। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर आपको गोल्ड, डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली गए सीधी साइट पे और डिजिटल गोल्ड आपने सर्च किया तो यहां पर दोस्तों आप डिजिटल गोल्ड है वो खरीद सकते हो। और यहां पर दोस्तों आपको 3% है वो फीस पे करनी होगी जो कि जीएसटी के दायरे के अंदर आती है। फिर यहां पर दोस्तों जैसे जैसे इसके प्राइस के अंदर वृद्धि होती जाएगी आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक रिकॉर्ड पर दिखता जाएगा कि मेरे पैसे के अंदर वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर दोस्तों डिजिटल गोल्ड का एक फायदा ये भी है कि ये पूरी तरह से वर्चुअल नहीं है, मतलब कि आपको सिर्फ दिखेगा कि मेरा गोल्ड वहां पे पड़ा है और इतने पैसे उसके बने। लेकिन यहां पर दोस्तों इस गोल्ड को आप अपने घर पर भी मंगा सकते हो। मतलब कि आज
मैंने 10 ग्राम सोना खरीदा है, अब 10 ग्राम मुझे सोने की जरूरत है, तो अब आप 10 ग्राम डायरेक्टली कुछ एक्स्ट्रा पैसे वहां पर पे करके ओरिजिनल गोल्ड है वो वहां से मंगा सकते हो। ये था डिजिटल गोल्ड। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सोनार की दुकानों पे नहीं जाना है, मैं सोनार की दुकान से डायरेक्टली जाकर वहां से सोना नहीं खरीदना है मुझे, तब आपके पास रहता है कि आप डिजिटल गोल्ड डायरेक्टली है वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अब उसका दूसरा रूप आता है, डिजिटल गोल्ड का जो दूसरा रूप आता है वो आता है गोल्ड ईटीएफ के बारे में, कि आखिर गोल्ड ईटीएफ है क्या। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के पहले ही बता दिया कि गोल्ड ईटीएफ की फुल फॉर्म जो रहती है वो रहती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कि गोल्ड के अंदर आप पैसा लगाओ और ये एक्सचेंज आप उस प्रकार से वो कर सकते हो। अब गोल्ड ईटीएफ है वो किस प्रकार से काम करता है ये मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अब क्या होता है कि हम जब मैंने आपको एक वीडियो जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था कि आखिर शेयर मार्केट क्या, उसके अंदर मैंने बताया कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा किस लिए लगाते हैं और क्यों जरूरत होती है, और उसके बाद मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम बिना रिस्क के पैसा लगा सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि गोल्ड मतलब सोने के हर साल भाव बढ़ने हैं तो बढ़ने फिक्स है, ये ऑलरेडी परमानेंट किया हुआ है कि आप कभी भी जब भी सोने के अंदर पैसा लगाओगे तब उसके भाव आज अगर डाउन है तो कल उसके भाव बढ़ने हैं, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। मैंने पहले बता दिया कि पूरी दुनिया का हम 23% सोना खरीदते हैं, और उसके बाद यहां पर दोस्तों 23% की मतलब होता है 8000 टन सोना हर साल हम दूसरे देशों से आयात करते हैं अपने इंडिया के अंदर, और वो आयात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो लेडीज उसको आसानी से पहन सके। सिर्फ इस टास्क को पूरा करने के लिए हर साल इंडिया 8000 टन सोना खरीदता है। एक इतना छोटा सा टास्क है लेकिन इसके अंदर भी पता नहीं कितने खरबों रुपए चले जाते हैं अपने इंडिया के। लेकिन यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ के अंदर हमें पैसा अगर लगाना है तब मुझे फ्यूचर के अंदर ये हमारी सिक्योरिटी रहती है कि हमें बेहतर रिटर्न वहां पर मिलेंगे, और 3 साल का जो बेहतर रिटर्न अब तक का मिला वो 15% के आसपास है। मतलब कि अगर आप बैंक के अंदर भी पैसा लगाओगे तो वहां पर भी 4% ही मिलेगा, और यहां पर दोस्तों 3 साल का मिला है 15%। मतलब कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा लगाना बिल्कुल ही सही है। अब गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहां पर दोस्तों मैंने आगे भी बताया कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तब आपके पास एक डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग से वो ओपन करवा सकते हो। डायरेक्टली आप एंजल ब्रोकिंग से ओपन करवा सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई भी खाता है ट्रेडिंग अकाउंट, तब आप डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पर रहेगा कि अगर आप को डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तब आपका नाम, फादर नेम, आपके जो ईमेल एड्रेस वगैरह, आपका नाम पता वगैरह, आपके कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर डायरेक्टली सेबी के पास जाएंगे और वहां सेबी से आपका डीमेट अकाउंट अप्रूवल होगा, तब आप एंजल ब्रोकिंग आपका अकाउंट है वो ओपन करेगी। अब गोल्ड ईटीएफ को हम समझते हैं आसानी से। तो यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा है वो किस प्रकार से इन्वेस्ट होता है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह तो ओपन करवा लिया है, तो यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ है वो बिल्कुल ही म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड मैंने आपको पहले बता दिया कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक मैंने रिसेंटली वीडियो के अंदर भी बताया था कि म्यूचुअल फंड का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया था। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है कि म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अलग टास्क हो जाता है, गोल्ड ईटीएफ थोड़ा सा अलग टास्क हो जाता है। ये अलग दोनों क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब मैं म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आज मेरी सेविंग 200 रुपए होती है, अगर मैं 200 रुपए बचाता हूँ, 100 रुपए बचाता हूँ, हर साल मैं 3-4 हजार रुपए बचाता हूँ, तो मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड का मेरा एक नॉर्मल से अकाउंट ओपन होगा, बिना कोई ब्रोकरेज नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ यहाँ पर दोस्तों मुझे अपना पैसा है वो इन्वेस्ट करना है एक बेहतरीन प्लान के अंदर। मतलब कि मैं बेहतर से बेहतर अगर प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 8 से 15% का सीधे सीधे मुझे रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला रहता है कि मैं करता हूं उसको लमसम के अंदर, मतलब कि एक बार मैंने पैसा लगा दिया, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने पैसा लगाया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, दूसरे दिन चेक करूंगा कि कितना पैसा बढ़ा है। दूसरा रहता है एसआईपी, मतलब कि हर महीने 2000 रुपए की किस्त कटेगी, 500 रुपए की किस्त कटेगी, 25000 की किस्त कटेगी, और मेरा जो पेमेंट है वो मुझे कंटिन्यू मिलता रहेगा। जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसके अंदर डिविडेंड मिलेगा वो मुझे कंटिन्यू है वो एसआईपी के तौर पर मिलता रहेगा हर महीने, मतलब कि पर डे वो बढ़ता रहता है। तो यहां पर दोस्तों गोल्ड ईटीएफ भी ऐसे ही म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, वैसा का वैसा कि आज मुझे गोल्ड ईटीएफ खरीदना। तो यहां पर दोस्तों भारत के अंदर टोटली 12 कंपनियां हैं जो गोल्ड ईटीएफ रखती है, और उसके अंदर एसबीआई हो गया, निपॉन हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसी, पैरामेंडल वगैरह हो गया। तो यहां पर दोस्तों भारत के अंदर टोटली 12 फंड एक्टिव है जो कि जारी किए जाते हैं सेबी के जरिए। मतलब कि 12 फंड है और 12 फंड के अंदर आप किसी के अंदर भी पैसा लगा सकते हो, और हर के अंदर 1 या 1.5% का चेंजेस रहता है। कोई 1-1.5% आगे चलता है, कोई 1-1.5% वो पीछे चलता है। मतलब कि 12% है वो लगा सकते हो। 12 कंपनियों के अंदर आप 12 फंड है उससे लगा सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि मैं
मैक्सिमम कितना उसके अंदर लगा सकता हूं और मिनिमम उसके अंदर मैं कितना लगाऊंगा। तो यहां पर दोस्तों आपको मिनिमम खरीदने के लिए कम से कम 1 ग्राम सोना आपको वहां पर है वो परचेज करना होगा। मिनिमम 1 ग्राम सोना परचेज करना। कुछ एक दो ऐसी कंपनियां भी है जो आपको कम से कम आधा ग्राम सोना परचेज करने के लिए भी कहेगी आप आधा ग्राम सोना परचेज कर सकते हो। अब मैक्सिमम की अगर मैं लिमिट यहां पर दोस्तों क्रॉस करता हूं तो अगर आप एक व्यक्ति हो, हिंदू अविभाजित परिवार से बिलोंग करते हो, तब आप यहां पर दोस्तों 4 केजी मिनिमम सोना खरीद सकते हो। कितना? 4 किलो। अगर आप एक किसी कोई संस्था वगैरह चलाते हो, कोई आपके पास ट्रस्ट है, तो यहां पर दोस्तों आप उससे मैक्सिमम 12 किलो सोना है वो खरीद सकते हो। मतलब कि 12 केजी की आप डायरेक्टली इकाई है वो परचेज कर सकते हो। अब यहां पर दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए यहां पर दोस्तों वापस म्यूचुअल फंड की तरह इसके अंदर भी 2 ऑप्शन रहता है कि मैं पैसा निवेश करता हूं, टोटली 12 फंड हो जाते हैं। अब 12 फंड के अंदर मैं पैसा किस प्रकार से करूंगा, तो यहां पर दोस्तों आपको ने 1 ग्राम सोना परचेज कर लिया है। 1 ग्राम सोना परचेज कर लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं मुझे और भी सोना परचेज करना, तो उसी फंड के अंदर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। मतलब कि एक बार आपने लमसम के अंदर कर दिया, एक बार इन्वेस्टमेंट करो, लाइफ टाइम उसका पैसा आता जाएगा, जो भी डिविडेंड बनेगा लाइफ टाइम है वो एक सर्कल बनता रहेगा, उसका पैसा है वो आता रहेगा। अब यहां पर दोस्तों उसके बाद रहता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मतलब कि आपको हर महीने पैसा लगाना है कि आज मैंने पिछले महीने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा था, अब मुझे लगता है कि मेरे पास 500 रुपए है, पिछली बार मैंने 4200 रुपए से खरीदा था, अब मेरे पास 500 रुपए है, तब आप 500 रुपए की उसके अंदर SIP है वो कन्वर्ट करा सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे हर महीने 1000 रुपए का ही सोना खरीदना है, तब आप 1000 रुपए का भी सोना वो खरीद सकते हो। मतलब कि अगर अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि यार आज मैंने वो खरीद लिया उसके बाद उसकी कोई प्रॉब्लम रहेगी, उसको रेगुलर देखना होगा, ऐसे आपको चिंता करने की उसके अंदर जरूरत है वो नहीं रहेगी। मतलब कि एक बार पैसा लगाओ, भूल जाओ, पैसा ऑटोमेटिकली वहां पर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट अब ये समझ में आ गया होगा कि गोल्ड ETF के अंदर किस प्रकार से पैसा लगाते हैं। अब यहां पर दोस्तों अब आपको ये दिक्कत होगी कि मैं सोना खरीद रहा हूं, मैं जो शेयर मार्केट के अंदर शेयर भी खरीद रहा हूं या फिर मैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहा हूं, तो वो सिक्योर कितना है और किस प्रकार से मैं उसकी सिक्योरिटी के रूप में मैं अपना पूरा का पूरा बायो हिस्ट्री जो मेरा डेटा है वो कहां पर दे सकता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैंने पहले बता दिया है कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपकी की पूरी मदद करेगा कि आपने 1 रुपए का भी निवेश किया है वो कहां पर किया है, किस डेट को किया है, कब किया है, उसके ऊपर कितना डिविडेंड बना है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बना है। मतलब कि सारी की सारी जानकारी रहती है सेबी के पास। आपने शेयर मार्केट के अंदर के एक बड़ी सी अच्छी फर्म के पास, अगर एंजल ब्रोकिंग के पास, शेर खान के पास, अपस्टॉक के पास अकाउंट ओपन करवाया है और आपको मिलता है वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर, तब आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेबी से ले सकते हो। मतलब कि क्लियर कट हो गया कि अगर आपने 1 ग्राम सोना खरीदा है, कब खरीदा है, किस डेट के अंदर खरीदा है, कब क्या उसका सर्कल चल रहा है, किस डेट को बढ़ेगा, तब आपका पूरा का पूरा डेटा रहेगा सेबी के पास। मैंने पहले ही बता दिया कि 150 साल बाद, 300 साल बाद भी सेबी के पास अगर आपकी पीढ़ी हिस्ट्री मांग दे तब उसका है वो मतलब कि रहेगा कि ये जो है प्रॉपर आपने वहां से खरीदा था और ये प्योर 100% प्योर गोल्ड है। अब यहां पर दोस्तों डिजिटल गोल्ड के अंदर में और जो गोल्ड ETF के अंदर और हम जो लोकल मार्केट से सोना खरीदते हैं उन तीनों के अंदर आपको फर्क बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या होता है कि मैंने मार्केट जो मैं ऑनलाइन वर्चुअल रूप में सोना खरीदूंगा और मैं फिजिकल तौर पर उसको घर पे मंगा सकता हूं ऑनलाइन तरीके से। अब गोल्ड ETF काम करता है म्यूचुअल फंड की तरफ, जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल के अंदर सोना खरीद सकता हूं कि मेरा सोना वहां पे पड़ा है, मैं उस सोने को वापस होम डिलीवरी नहीं करा सकता, मतलब मैं घर पर उस सोने को नहीं ला सकता। ये बहुत ही इसके लिए घटिया है, लेकिन ये सबसे बेस्ट सिक्योर आपके लिए है कि आपको पैसा वहां पर कंटिन्यू बढ़ रहा है। लेकिन डिजिटल गोल्ड के अंदर आप डायरेक्टली होम डिलीवरी भी करा सकते हो। अब तीसरा ऑप्शन रहता है कि मैं सोनार की दुकान पे गया या मेरे पास कोई बड़ा शोरूम है वहां से खरीदते हो, तब आपको खुद सिक्योर रखना होगा कि मैंने वहां से जो खरीदा है वो सारा का सारा सोना ओरिजिनल है। वहां पर मैंने जो उसके अंदर क्या मिक्स किया हुआ होता है वो अपन को भी पता नहीं चलता है, जो बनाता है, जो करता है, जो उसके अंदर धातु वगैरह मिक्स करता है वो उसी को पता होता है। मतलब कि गोल्ड ETF अगर ज्यादा समझदार है तो गोल्ड ETF आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको कंटिन्यू डिविडेंड है वो मिल रहा है। अब यहां पर दोस्तों गोल्ड ETF के बारे में अब आती है प्रॉफिट की बात की प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा और हर साल इसके अंदर कितना मिल रहा है। वीडियो के एंड के अंदर, वीडियो की जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि इस टास्क को और भी हमें मजेदार इसलिए बनाना है क्योंकि इसके अंदर हमारा पैसा बढ़ने वाला था। यहां पर दोस्तों मैंने 2016 के अंदर जब बात की थी तो यहां पर दोस्तों 10 ग्राम का रेट था वो था 26 के
अभी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4950 के आसपास, मतलब कि 50,000 रुपए सीधे सीधे क्रॉस हो गए 2021 के अंदर। 10,000 करोड़ रुपए का इस बार सोना कम खरीदा गया 2021 के अंदर। उसके बावजूद आज की जो रेट है वो 50,000 है प्रति 10 ग्राम। अब फ्यूचर के अंदर बात आती है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, आपसे ज्यादा नहीं कहने वाला, सिर्फ और सिर्फ अभी महीना चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर आ जाएगी वापस दिवाली। और इस दिवाली धनतेरस पर जो भी खरीदारी होगी और उसके बाद आने वाले हैं बहुत सारे शुभ मुहूर्त जिसके अंदर बहुत सारा सोना खरीदेंगे लोग, क्योंकि उनको करनी है शादी। तब यहां पर दोस्तों सोने का रेट जाने वाला 60,000 और 65,000 के आसपास। उस सोने की जो प्राइस रहने वाली है वो 60,000 65,000 के आसपास जाने वाली है। और उसी 60,000 65,000 से जो हमारा डिविडेंड बनेगा वो और भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल फिलहाल कंपनियां दे रही है 13% से लगाकर 15% का आपको सीधा सीधा फायदा पहुंचा रही है इंटरेस्ट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर। और ये फायदा बढ़कर रहने वाला है 25%। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि जब ये इसका प्राइस बढ़ जाएगा 60,000 70,000 रुपए, 60,000 अगर ये क्रॉस कर लेता है तब आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा मिनिमम टू मिनिमम आपको 22% से लगाकर 25% का सीधे सीधे आपको है वो इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर अगर आप आज से पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड की तरह, तो आज ही नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आपका पैसा वो बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका जो पेमेंट है वो पूरी तरह से सिक्योर है और आप भी सिक्योर रहिए। इसलिए आज ही अपना एंजल ब्रोकिंग के अंदर या डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। यहाँ पर दोस्तों आप शेयर मार्केट के अंदर भी पैसा लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगा सकते हो, डिजिटल गोल्ड के अंदर भी लगा सकते हो और सॉवरेन गोल्ड के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हो। और इस टास्क के माध्यम से आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी पैसा लगा सकते हो। मतलब कि बहुत सारी भर कर यहाँ पर दी गई आपको सुविधा। तब आप डाउनलोड कीजिए डायरेक्टली, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का, और एंजल ब्रोकिंग के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए और यहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिलेगी। और इसी प्रकार के बिजनेस आइडिया के लिए, टेक्निकल न्यूज के लिए, शेयर मार्केट के न्यूज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राइट इन्वेस्टमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।